दोस्तों माइक एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 क्वेश्चन की ताबड़तोड़ विश्लेषण। तो देखते हैं बिना समय गंवाए। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनिए। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूँ कि उसने ओरड़ की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरड़ यानी एक ऐसा जंगल जो केवल अकाल के समय खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने के काम आए, मतलब उसके पानी पीने के लिए या नहाने के लिए प्रयोग में नहीं लाना है। अब देखिएगा, इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। पहला नंबर, नतमस्तक में समास है। बताएंगे ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी आपका द्वंद्व। तो नतमस्तक तो क्या हो जाएगा, इसमें ए तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह है कविता। और हम बता दें, अपनी सफलता हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट जरूर आप प्रत्येक दिन लगाइए। प्रत्येक दिन लगाने से क्या होगा कि पहले तो आपका मान लो 70-80 जा रहा है 150 में, लेकिन उसके बाद आप 70-80 से फिर 90, फिर 100, फिर ऐसे करते जब तक आपका पेपर होगा तब तक आप 140 पार कर जाएंगे। तो देखते हैं, कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक ही दिया है स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिल मिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। देखिएगा, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, हवा क्यों तिलमिला रही है। बताएंगे, दिए के जलने से तिलमिला रही है, बी दिए के निरंतर जलने से तिलमिला रही है, सी दिए के स्नेह से तिलमिला रही है, डी अंधकार होने से तिलमिला रही है। तो दो का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी दिए के निरंतर जलने से तिलमिला रही है। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है। वैसे रियर केस में ये छूटता है, नहीं तो ये अलंकार तो हर पेपर में, जो वनडे एग्जाम है जहां अलंकार सिलेबस में है वहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। तो देखिएगा, जहां योजक चिन्ह आपको दिखाई दे वहां आप रूपक लगा दीजिएगा, और जहां मनु मानो जनु जानो इस तरीके से दिखाई दे वहां उत्प्रेक्षा लगा दीजिएगा। यमक का मतलब होता है जोड़ा, जहां दो शब्द जोड़े में आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, यहाँ कनक जोड़े में आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार। उपमा में हम आपको बताते चले, जहाँ सा सी से सरिस ये सब आए वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। तो बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका रूपक हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। चरण रूपी कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। अगला देखिएगा, लघुर्म क्या है, लघुर्म में कौन सी संधि है। ए है आदि स्वर संधि, बी दीर्घ स्वर संधि, सी वृद्ध स्वर संधि, डी गण स्वर संधि। तो बताएंगे चौथा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी दीर्घ स्वर संधि। अगला देखते हैं 5 नंबर का, मुक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, चास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद कौन सा है। बताएंगे, ए दोहा है, बी चौपाई है, सी सोरठा है, डी रोला है। तो 5 का विकल्प सी सही हो जाएगा, सोरठा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। ए रा, बी ला, सी या, डी आपका वाह हो जाएगा। प्रकंपित को ही क्या कहते हैं, प्रकंपित को नोट कर लीजिएगा, लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित। अच्छा, लुंठित का मतलब और प्रकंपित का मतलब क्या होता है, जिसमें जीभ को पलट कर बोला जाए वही आपका होता है। तो जीभ पलट कर आप रा बोलेंगे। यह आपका क्या है, अंतस्थ है। और क्या है, ला आपका क्या है, पार्श्विक है। वह आपका भी अंतस्थ है, तो रा आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है। ए अटारी, बी अहीर, सी आँख, डी अखिल। तो बताएंगे इसमें 7 का कौन सा विकल्प, डी सही हो जाएगा। अखिल में क्या है, तत्सम, और तीनों आपके तद्भव हैं। अगला देखिएगा, अनुरक्त का विलोम शब्द है। आरक्त होगा, बी विरक्त होगा, सी निरक्त होगा, डी आसक्त होगा।
तो 8वां का कौन सा विकल्प सही है? बी विरक्त होगा। अगला देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से हाथी का पर्याय है? ए कुरंग, बी कुंजर, सी कलहंस, डी केहर। तो 9 का विकल्प सही हो जाएगा बी, हाथी का पर्याय कुंजर है। अगला देखना 10 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, बी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, सी श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, डी अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो 10 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अगला देखिएगा, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, बी नक्षत्र, सी छात्र, डी प्राण। तो बताएंगे इसमें है आपके प्राण सदैव बहुवचन में होता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्राण निकल गए, तो क्या हो जाता है? डी। अगला देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो बताएंगे 12 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी 8 विकल्प होते हैं कारक के, 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और क्या है आपका? अधिकरण, संबंध और संबोधन, ये 8 है। लेकिन विभक्ति पूछेगा तो आपको 7 ही लगाना है। अगला देखेंगे, सावधानी शब्द में कौन सी प्रत्यय है? ए नी, बी ई, सी ई, डी आनी। तो बताएंगे सावधानी में कौन सी प्रत्यय। जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप मूल शब्द निकाल लीजिए। मूल शब्द इसमें क्या है? सावधान। क्या है? सावधान। अब अंदाजा लगा लिए होंगे कि सावधान में कौन सी प्रत्यय लगा के सावधानी बना। तो बताएंगे 13 का, तो बी लग जाएगा केवल ई। बातें हमारी समझ रहे होंगे आप। प्रत्यय में जब भी आप देखिए मूल शब्द में प्रत्यय जोड़े, जैसे अब यहाँ देखिए नी भी हो सकता है न, और ई भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन आनी हो सकता है। जब बच्चा सही से नहीं समझ पाएगा, मूल शब्दों को नहीं देख पाएगा, तो उसका ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। लेकिन सावधानी देखिए, सावधान मूल शब्द निकाले, उसके बाद आनी जोड़ के बस खटाखट काम कर लिए। अगला देखिएगा, तत्संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है? ए तत्संकर, बी तत्संकर, सी तत्संकर, डी तत्संकर। तो कौन सा 14 का विकल्प सही हो जाएगा? ए तत्संकर। अगला देखिएगा 15, निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है? बताएंगे त्रिभुवन, बी यथाशक्ति, सी एक दंत, डी नीलकंठ। तो 15 का विकल्प सही हो जाएगा ए त्रिभुवन। अगला देखते हैं 16, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है? बताएंगे हाथ पकड़ में न आना, बी बहुत बड़ा होना, सी हाथों का व्यायाम करना, डी हाथ फैलाना। तो बताएंगे 16 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए पकड़ में न आना। अगला देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? बताएंगे उर्वशी, बी रेणुका, सी रश्मिरथी, डी आपका स्वर्णधूल। तो बताएंगे 17 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी स्वर्णधूल। अगला देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? जब विभाजन होता है तो उनका दूसरा अर्थ निकल आता है। तो बताएंगे सार्थक में ऐसा होता है, बी योग रूढ़ में, सी रूढ़ में, डी यौगिक में। 18 का आंसर बी सही हो जाएगा, योग रूढ़ में। अगला देखते हैं, नेपथ्य का अर्थ क्या होता है? ए रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान, बी कलाकारों का मेकअप रूम, सी वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान, डी रंगमंच के पीछे का स्थान। तो 19 का बताएंगे डी सही हो जाएगा, रंगमंच के पीछे का स्थान। अगला देखना 20 नंबर का, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है? ए अद्भुत, बी अप्रत्याशित, सी अनुपम, डी अभूतपूर्व। तो 20 का विकल्प सही हो जाएगा डी अभूतपूर्व। अगला देखिएगा, अगला ये आपका इंग्लिश, ये पैसेज है आपके सुपर टेट में 3 पैसेज आएगा। एक पैसेज आपका हिंदी संस्कृत का आएगा, एक सब्जेक्ट में हम बता रहे हैं, एक पैसेज आपका वो क्या कहते हैं संस्कृत का आएगा जिसमें गद्य पद्य दोनों रहेगा, और 2 ही पैसेज आपके, मतलब कुल मिला के सब्जेक्ट में पूछा जाए 3 सब्जेक्ट के
आएंगे पैसेज, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाएगा 6 पैसेज, तो हिंदी के और 2 संस्कृत के और 2 इंग्लिश के। तो देखते हैं, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट appropriate option. The art of Madhubani painting is the traditional style developed in the Mithila region in the village around Madhubani, Bihar. Madhubani literally means a forest of honey. This style of painting has been traditionally used by the women of the region. Thought today men are also involved to meet the demand. The work is done on freshly plastered mud walls for commercial purpose. It is not being done on paper cloth etc. The paintings are basically of religious nature. They are done in the special rooms of their homes, in the puja rooms, ritual area, bridal room, on the main village walls etc. For ceremonial or ritualistic purpose, the women offer flowers to the deity before starting the work. देखेंगे 21 का, मधुबनी पेंटिंग्स आर स्टेनली ऑफ रिलीजियस नेचर when they are done. A. Using figure from nature. B. In the puja room. C. In the bridal room. D. On the village walls. तो बताएंगे 21 का बी सही हो जाएगा, इन द पूजा रूम। अगला देखिएगा, ये है आपका पोयम। तो देखेंगे डायरेक्शन है, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड none of mine. We speak like strangers. There's no sign of understanding in the ear. This child is built of my design. Yet what is love I cannot share. Silence around us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move. His word I would forgive him too, shaping from sorrows a new love. Line silence around us. I would have countenance. A. Alteration. B. Association. C. Smile. D. Personification. बताएंगे 22 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। अगला देखते हैं 23 नंबर का, आई लेट माई पेन टू ए फ्रेंड ऑफ माइन. द वर्ड्स माई पेन इज ए नाउन. बी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. सी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डी वर्ब. तो बताएंगे 23 का सी सही हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं 24 नंबर का, ही हैज डॉट डॉट हिज होमवर्क। ए डिड, बी बीन डूइंग, सी डन, डी डज। तो 24 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी डन। अगला देखना 25, चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हर फ्रेंकली कम्स अनप्रिपेयर्ड। ए ही, बी फ्रेंकली, सी कम्स, डी अनप्रिपेयर्ड। तो बताएंगे 25 का हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही द टेलन। ए हैज वर्कड, बी हैड वर्कड, सी हैज बीन वर्किंग, डी हैड बीन वर्किंग। तो बताएंगे 26 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो बताएंगे कौन सा विकल्प होगा, तो डी सही हो जाएगा, हैड बीन वर्क। अगला देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच परफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। टेक, चीफ, बिहेव। तो ए नन, बी डिस, सी इन, डी मिस। तो 27 का कौन सा डी सही हो जाएगा? मिस। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। गॉड हेल्प्स दोज हु डॉट डॉट। ए प्रे टू हिम,
बी हेल्प देमसेल्व्स, सी टर्न टू हिम, डी वर्शिप हिम। तो 28 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी हेल्प देमसेल्व्स। अगला देखते हैं 29 नंबर का, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड्स लीव्स। ए लीव, बी लीव, सी लीवी, डी नन ऑफ दीज। तो 29 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी लीव। अगला देखिएगा, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। दिस बुक इज डॉट डॉट एंड दैट वन इज माइन। तो बताएंगे ए आवर बुक, बी योर, सी योर्स, डी आपका योर्स बुक। तो बताएंगे 30 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी योर्स। अगला देखिएगा, अगला देखेंगे, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदा आधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचित उत्तरम चित्वा लिखति। तो बताएंगे संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी कंचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्या वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सास्त्रादिभिश्च समृद्धिरासीत्। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। तो बताएंगे आद्यते संस्कृत भाषा कस्य कृते समुपयुक्ता भाषा मन्यते? ए गणितस्य, बी खगोल विज्ञानस्य, सी विमानशास्त्रस्य, डी संगणकस्य। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 31 का डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी संगणकस्य। अगला देखते हैं 32 नंबर का, तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो देखिएगा प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। एक क्या होते, ये तिंग प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय में बताना है। तो इसमें देखिएगा 18 होते हैं कि 19 होते हैं कि 20 होते हैं कि 21 होते हैं। तो देखिएगा सुप और तिंग तो होते हैं। सुप में तो 21 प्रत्यय होते हैं, सुप में से लिख दे रहे हैं, सुप में, जिसे सुबंत कहते हैं। और तिंग में आपके होते हैं 18 प्रत्यय। कौन से होते हैं? 18 प्रत्यय होते हैं, जिसे तिगंत कहते हैं। अगला देखिएगा 33 नंबर का, यण प्रत्याहार में होगा। बताएंगे ए ऑप्शन या हा ल क, बी व आ म ड़, सी या र ल व, डी या स र ड़। तो कौन सा हो जाएगा? या व या र ला व। अगला देखेंगे, अस्मद शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। बताएंगे ए असौ है, बी अदह है, सी अमू है, डी अमुम है। तो 34 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए असौ होगा। अगला देखिएगा 35 नंबर का, सस्यो अटि सूत्र का उदाहरण है। ए तत्स्यु, बी तद्वानि, सी वाग्धरि, डी समुद्धरता। तो बताएंगे 35 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए तच्छु हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ए आ, ई, सी री और डी री। तो ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता? बताएंगे तो 36 का डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्रस्व होता है और दीर्घ नहीं होता है री का। अगला देखेंगे 37 नंबर, चतुरिंशत संख्या है। बताएंगे चतुः होगा। चतु माने 4 और त्रिंशत माने 30। 30 4 कितना हो जाएगा? 34। इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो हस, कि बी सल, सी जस, डी झस। तो कौन सा हो जाएगा? जस प्रत्याहार में आते हैं। अगला देखिएगा 39 देखेंगे आप लोग, गुडधाना पद में समास होगा। ए तृतीय तत्पुरुष, बी चतुर्थी तत्पुरुष, सी सप्तमी तत्पुरुष, डी द्वितीय तत्पुरुष। तो कौन सा हो जाएगा? 39 का ए हो जाएगा, गुडाधाना तृतीय तत्पुरुष। अगला देखेंगे, अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचितमम् उत्तरं चित्वा लिखत। मूर्खस्य पंचचिह्नानि, गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधस्य दृढवादस्य परवाक्येष्वनादरः। विद्यावदाय धनमुदाय शक्तिं परेषां परिपीडनाय
खलस से साधोर विपरीत में तित ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। अब देखेंगे कह रहे हैं कि पर वाक्येषु कः अनादरा करोति, तो बताएंगे हस्तेन बी बुद्धिमान, सी मूर्खा, डी सुधया। तो 40 का विकल्प सी सही हो जाएगा, मूर्खा। अगला देखते हैं 41 नंबर का। प्रक्षेप के पथ को उसका डॉट डॉट कहा जाता है। ए ऊंचाई, बी विस्तार, सी प्रक्षेप पथ, डी उड़ान। तो 41 का कौन सा सही हो जाएगा, सी प्रक्षेप पथ। अगला देखते हैं प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है। पृथक्करण, बी उलटना, सी प्रसार, डी परावर्तन। तो 42 का कौन सा हो जाएगा, सी प्रसार। अगला देखते हैं सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए गैल्वेनोमीटर, बी पोटेशियोमीटर, सी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डी स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो 43 का विकल्प डी सही हो जाएगा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। अगला देखेंगे यूरेनिनाइट डॉट डॉट का एक अयस्क खनिज है, बताएंगे जिंक, बी यूरेनियम, सी टाइटेनियम, डी एल्युमिनियम। तो 44 का विकल्प बी सही हो जाएगा, यूरेनियम। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है। ए खनिज जल, बी आसुत जल, सी झरने का पानी, डी उबला हुआ पानी। तो 45 का बी सही हो जाएगा, पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है। ये आसुत जल वही होता है जो इन्वर्टर वगैरह में पड़ता है, इन्वर्टर के बैटरी में, नहीं तो कहें कि इन्वर्टर में डाल दें। अगला देखिएगा 46 नंबर का। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। ए सोडियम कार्बोनेट बनता है, बी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सी सोडियम पराक्साइड बनता है, डी सोडियम मोनोक्साइड बनता है। तो 46 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो 46 का ए सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। ए पोषक तत्व ले जाना, बी संक्रमण से संघर्ष करना, सी ऑक्सीजन ले जाना, डी शक्ति प्रदान करना। तो 47 का बी सही हो जाएगा, संक्रमण से संघर्ष करना। अगला देखिएगा 48 नंबर का। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। ए विटामिन ए से, बी विटामिन डी से, सी विटामिन सी से, डी विटामिन बी से। 48 का हो जाएगा बी विटामिन डी से। अगला देखेंगे 49 नंबर का। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए लीवर, बी फेफड़ा, सी हृदय, टी किडनी। तो 49 का विकल्प डी सही हो जाएगा, किडनी। अगला देखिएगा 50। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। ए साइटोकाइंस, बी गिबरलिंस, सी डोमिस, डी ऑक्सिन। तो 50 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए साइटोकाइनिन्स। अगला देखते हैं 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंक का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है, बताएंगे। ए 25, बी 52, सी 34, डी 43। तो 51 का ए सही हो जाएगा, 25। अगला देखना 52 नंबर का देखेंगे। 4 + 4.44 + 4.04 + 4.4 + 444 का सही उत्तर चुने। तो ए 472.88, बी 495.22। ये सब जैसे हम विकल्प बोले आप लोग 1 मिनट में एकदम सॉल्व करके खत्म कहानी। सी 577.2, डी इनमें से कोई नहीं। तो 52 का विकल्प डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिएगा 43। 3 पेंसिल का मूल्य ₹20 है तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ए ₹40, बी 48, सी 480, डी 400। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 53 का कौन सा हो जाएगा, सी 400। अगला देखेंगे एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितना % पेट्रोल रह गया। ए 66 सही 2/3%, बी 68%, सी 82%, डी 85%। तो बताएंगे 54 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो डी 85%।
अगला देखिएगा 55 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है? ए 2, बी 6, सी 14, डी 4। तो 55 का विकल्प डी सही हो जाएगा 4। अगला देखते हैं 56। एक आदमी ने ₹810% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ले लिया तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर होगा। ए ₹10 का, बी ₹8 का, सी ₹12 का, डी ₹6 का। तो 56 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा ₹8 का। अगला देखेंगे, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा ए 49 सेंटीमीटर, बी 98 सेंटीमीटर, सी 154 सेंटीमीटर, डी 151 सेंटीमीटर। तो 57 का सी 154 सेंटीमीटर। अगला देखिएगा 58 देखिएगा, रिक्त स्थान का मान रहेगा 1 + 1 बटे 1 प्लस फिर बटे के नीचे 1 प्लस और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा बराबर 8/5। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/3, बी 1/5, सी 1/2, डी 1/4। तो 58 का विकल्प सी सही हो जाएगा 1/2। अगला देखिएगा 59। 50 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं? यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर है तो ए 40,000, बी 60,000, सी 90,000, डी 72,000। 59 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 60। दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। तो देखेंगे ये आपका है त्रिभुज बना है जिसमें बताना ए 50 डिग्री, 80 डिग्री, बी 80 डिग्री, 50 डिग्री, सी 70 डिग्री, 50 डिग्री, डी 40 डिग्री, 80 डिग्री। तो 60 का विकल्प ए सही हो जाएगा 50 डिग्री, 80 डिग्री। अगला देखिएगा 61 आपका। 61 देखेंगे, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है: 31, 41, 28, 54, 34, 37, 23, 33, 35, 42 आयु का परिसर है। इसमें बताना ए 31 वर्ष होगा, बी 35 वर्ष होगा, सी 23 वर्ष होगा, डी 20 वर्ष होगा। 61 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा 31 वर्ष होगा। 62 देखेंगे, यदि एक्स वाई बराबर -30 और x² + y² बराबर 61 है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो 62 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 1। अगला देखना 63। यदि x - 2y बराबर 2 और 3x + y बराबर 20 है तो x y का मान क्या है? ए 6, 2, बी 4, 1, सी 3, 2, डी 5, 5। तो 63 का विकल्प सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 64। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। ₹77 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ए ₹63 होगा, बी ₹69.30 होगा, सी ₹69 होगा, डी ₹84 होगा। तो बताएंगे 64 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए ₹63 होगा। अगला देखेंगे 65। एक ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकाले जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है और वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ए 11 सेंटीमीटर, बी 5.5 सेंटीमीटर, सी 16.5 सेंटीमीटर, डी 22 सेंटीमीटर। तो 65 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी 5.5 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही। 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? तो 66 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए 120, बी 121, सी 122, डी 111। तो 66 का विकल्प बी सही हो जाएगा 121। अगला देखेंगे 67 नंबर।
एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी? 67 का विकल्प कौन सा सही होगा? ए 6 सेंटीमीटर, बी 6.5 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, डी 8.5 सेंटीमीटर। तो 67 का विकल्प बी सही हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे 68। 4 - 1/7 बराबर क्या होगा? बताएंगे। ए 3/7, बी 4 सही 1/7, सी 3 सही 6/7, डी 5/7। तो बताएंगे 68 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी 3 सही 6/7। अगला देखते हैं 69। 44 - 6 + 43 × 2 - 87 बराबर क्या होगा? ए 37, बी 38, सी 73, डी 83। तो देखेंगे 69 का कौन सा हो जाएगा? ए 37। अगला देखेंगे, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह रुपए 7250 वापस करता है तो उसने कितना रुपए उधार लिया था? ए रुपए 5000, बी रुपए 4500, सी रुपए 6500, डी रुपए 5500। तो 70 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए रुपए 5000। अगला देखते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ए कपास, बी जेट्रोफा, सी गन्ना, डी आलू। 71 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी जेट्रोफा। अगला देखते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ए घोड़ा को, बी शेर को, सी ऊंट को, डी भेड़ को। तो 72 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अगला देखेंगे 73। कहाँ और भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? ए देवप्रयाग में, सी कर्णप्रयाग में। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती हैं? तो बताएंगे गंगोत्री में, डी रुद्रप्रयाग में। तो 73 का आंसर आपका ए हो जाएगा, देवप्रयाग में। अगला देखिएगा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? ए जर्मनी के, बी यूनाइटेड किंगडम के, सी यूएसए के, डी यूएसएसआर में से। तो 74 का बताएंगे डी सही हो जाएगा, यूएसएसआर मतलब रूस से। अगला देखेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? ए 15 है, बी 16 है, सी 17 है, कि डी 18 है। तो 75 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। 76 देखेंगे तो भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 2012 में, बी 2014 में, सी 2010 में, डी 2008 में। तो 76 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 2010 में। अगला देखिएगा 77। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी जयपुर। तो बताएंगे 77 का ए सही हो जाएगा, गोरखपुर। अगला देखते हैं 78। कामागाता मारू क्या था? ए एक सैनिक यूनिट, बी एक बंदरगाह, सी एक पोत, डी एक औद्योगिक नगर। तो 78 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी एक पोत। अगला देखेंगे, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? ए अजीत सिंह, बी अरविंद घोष, सी जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय, डी हेमचंद्र कानूनगो। तो बताएंगे 79 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटतः ... का समय लगता है? ए 6.3 मिनट्स, बी 4.3 मिनट्स, सी 2.3 मिनट्स, डी 8.3 मिनट्स। तो 80 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी 8.3 मिनट्स। अगला देखेंगे 81। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है? ए लेमार्क, बी हैरिसन का, डी डार्विन का, डी मैकडूगल का। तो 81 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी डार्विन का। अगला देखते हैं, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ए क्रो एवं क्रो का, बी गाल्टन का, सी रॉस का, डी वुडवर्थ का। तो 82 का बी सही हो जाएगा, गाल्टन का। अगला देखते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डांट में विभिन्नता के कारण है? ए मूल्यों के,
बी अभिक्षमता के, सी अधिगम शैली के, डी परावर्तकता स्तर के। तो 83 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अधिगम शैली। अगला देखते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी बहुअनुक्रिया का नियम, डी प्रभाव का नियम। तो 84 का विकल्प सी सही हो जाएगा, बहुअनुक्रिया का नियम। अगला देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, बी व्यवहारात्मक सिद्धांत से, सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। तो 85 का ए सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अगला देखेंगे 86 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक बनना, बी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, सी व्यवहारिकता का निर्माण करना, डी उपर्युक्त सभी। तो 86 का विकल्प सही हो जाएगा आपका डी उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं 87 नंबर का, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ए औसत वृद्धि के बच्चों को, बी ग्रामीण बच्चों को, सी अध्ययनशील बच्चे को, डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। तो 87 का डी सही हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। अगला देखते हैं 88 नंबर का, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, डी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो 88 का सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 89 नंबर का, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वह हैं ए सामान्य बच्चे, बी समस्यात्मक बच्चे, सी सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, डी प्रतिभाशाली बच्चे। तो 89 का बी सही हो जाएगा आपका, समस्यात्मक बच्चे। 90 देखेंगे, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किसको बताएंगे? सामान्य बालक को, बी पिछड़े बालक को, सी मंद बुद्धि के बालक को, डी प्रखर बुद्धि बालक को। तो 90 का विकल्प बी सही हो जाएगा, पिछड़े बालक को। अगला देखते हैं 91, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किस वर्ष की गई? ए सन 1947 में, बी सन 1948 में, सी सन 1949 में, डी सन 1950 में। तो 91 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सन 1947 में। अगला देखना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ए 1977 में, बी 1972 में, सी 1986 में, डी 1964 में। तो बताएंगे 92 का कौन सा सही हो जाएगा? बी 1972 में। अगला देखेंगे, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ए शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, बी शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बी बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, सी क्षेत्र रक्षण को पारदर्शिता करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो बताएंगे 93 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला देखते हैं 94 देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। बताएंगे अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर सकता है, बी आदर्श रूप से बर्ताव को, सी महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, और डी आपका उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका आंसर बताएंगे 94 का कौन सा हो जाएगा आपका? तो बी सही हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। अगला देखते हैं 95, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए प्राकल्पना का परीक्षण करना, बी समस्या के प्रति जागरूकता, सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी आपका प्राकल्पना का निर्माण। तो 95 का बताएंगे बी सही हो जाएगा आपका, समस्या के प्रति जागरूकता।
अगला देखते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन है ये, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बी, बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तब जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। सी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर ध्यान न दें। सी, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो 96 का विकल्प ए सही हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। अगला देखते हैं 97, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। बी, हाइपोटोलसिक सिद्धांत। सी, सक्रियता सिद्धांत। डी, अभिप्रेरण सिद्धांत। 97 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ए, रटकर याद करने के लिए जिससे वह प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। बी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। सी, ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। डी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। 98 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 का नंबर। इसमें है सीखना क्या है। ए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। बी, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सी, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। डी, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो 99 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन है, विस्मृत कम करने का उपाय है। ए, सीखने में कमी। बी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि। सी, पाठ की पुनरावृत्ति। डी, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो 100 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। अगला देखते हैं, हाल ही में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। ए, 74वीं। बी, 75वीं। सी, 76वीं। डी, 77वीं। तो 101 का विकल्प बी सही हो जाएगा, 75वीं। अगला देखते हैं 102, किस प्रदेश के जुलाई अगस्त 2018 में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। ए, महाराष्ट्र। बी, बिहार। सी, केरल। डी, उत्तर प्रदेश। तो बताएंगे 102 का विकल्प डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इन समझौते में कौन सा से विषय शामिल थे। ए, पर्यटन। बी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग। सी, सैन्य शिक्षा। डी, ये सभी। तो बताएंगे 103 का विकल्प डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं 104, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य की SGDP सर्वाधिक है। तमिलनाडु की। बी, महाराष्ट्र की। सी, गुजरात की। डी, उत्तर प्रदेश की। तो 104 का आपका बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र की। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत में पहली इंजन रही ट्रेन को लॉन्च किया गया। इस ट्रेन का नाम क्या है। ट्रेन 16। बी, ट्रेन 18। सी, ट्रेन 20। डी, ट्रेन 21। तो बताएंगे 105 का आपका बी सही हो जाएगा, ट्रेन 18। अगला देखेंगे, हाल ही में गठित भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किसे प्रस्थापित करने हेतु गठित किया गया है। ए, भारतीय चिकित्सा परिषद। बी, भारतीय फार्मेसी काउंसिल। सी, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। डी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। तो 106 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, भारतीय चिकित्सा परिषद। अगला देखते हैं 107, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग है। ए, 75वीं। बी, 76वीं। सी, 77वीं। डी, 78वीं। तो 107 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 77वीं। अगला देखना 108, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि से संबंध क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। ए, लेबनान। बी, नेपाल। सी, स्विट्जरलैंड। डी, ब्राजील। तो 108 का हो जाएगा ए, लेबनान। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 109, अपने उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु एक चैट बोट
आस्क दिशा नामक पहल की शुरुआत की है? ए IRCTC, बी CSIR, सी गूगल पे, डी अमेजॉन। तो 109 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए IRCTC। अगला देखते हैं 110 नंबर का, ग्रेडियर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRP का संबंध निम्न में से किससे है? ए गंगा शुद्धिकरण से, बी दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण से, सी नकलची घटनाओं की रोकथाम से, डी रेडियोधर्मिता प्रदूषण से। तो 110 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण से। अगला देखेंगे 111, 12वीं एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ए समावेशी और सतत विकास, बी वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक भागीदारी, सी वैश्विक भागीदारी और संपोषण, डी शिक्षा एवं उद्योग समावेशी विकास के घटक। तो 111 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 112, हृदयनाथ पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है? ए मोहम्मद इरशाद के द्वारा, बी मोहम्मद जहर खयाम हाशमी के द्वारा। 112 विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 113, हर परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला 8वां राज्य बना है? ये उत्तर प्रदेश, बी आपका बिहार, सी आपका राजस्थान, डी आपका असम। तो 113 का विकल्प बी सही हो जाएगा, बिहार। अगला देखते हैं सैफ अंडर 15 फुटबॉल में कांस्य पदक विजेता टीम है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो 114 का विकल्प ए सही हो जाएगा, भारत। अगला देखिएगा 115, उत्तर प्रदेश इन दो जिलों के बीच रेल लाइन बिछाने जाने की घोषणा की गई है? बहराइच खलीलाबाद, बी गोरखपुर देवरिया, सी भदोही वाराणसी, डी बलरामपुर बस्ती। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 115 का? तो आपका सही हो जाएगा 115 का कौन सा विकल्प? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 116, किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? हरियाणा ने, बी उत्तराखंड ने, सी झारखंड ने, डी ओडिशा ने। तो बताएंगे 116 का विकल्प सी सही हो जाएगा, झारखंड ने। अगला देखिएगा 117 नंबर का, बार्कलेज हारून इंडिया रिच लिस्ट 2018 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले उद्योगपति हैं? ए SP हिंदुजा, बी मुकेश अंबानी, सी रतन टाटा, डी LN मित्तन। तो 117 का बी सही हो जाएगा, मुकेश अंबानी। अगला देखते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2018 किस देश ने जीता? ए भारत ने, बी भूटान ने, सी मालदीव ने, डी नेपाल ने। तो 118 का सी सही हो जाएगा, मालदीव ने। अगला देखिएगा 119, उत्तर प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? ए वाराणसी में, बी गोरखपुर में, सी लखनऊ में, डी कानपुर में। तो 119 का हो जाएगा सी लखनऊ में। अगला देखते हैं 120, जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ए 300.2 किलोमीटर, बी 315 किलोमीटर, सी 353 किलोमीटर, डी 360 किलोमीटर। तो 120 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 353 किलोमीटर। अगला देखते हैं प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताएं? ए सचिन तेंदुलकर, बी NBS लक्ष्मण, सी सौरभ गांगुली, डी चेतन तेंदुलकर। तो 121 का ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला देखते हैं जल्लीकट्टू डाट डाट के साथ जुड़ा है? ए त्रिचूर, बी कीर्तगाई, सी ओणम, डी आपका पोंगल। तो बताएंगे 122 का कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, पोंगल। अगला देखते हैं तेर ताली डाट डाट का लोक नृत्य है? ए छत्तीसगढ़ का, बी मध्य प्रदेश का, सी आपका मणिपुर का, डी आपका कर्नाटक का। तो 123 का विकल्प भी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। अगला देखते हैं 124, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? ए साहित्य से, बी सामाजिक सेवाएं से, सी शास्त्रीय संगीत से, डी राजनीति से। तो बताएंगे 124 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी शास्त्रीय संगीत से। अगला देखते हैं
125 साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सी रमन, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी अमर्त्य सेन। तो 125 का विकल्प ए सही हो जाएगा। सर्वप्रथम ए रविंद्रनाथ टैगोर ने पाया। अगला देखेंगे 126 रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। ए बबीता कुमारी, बी नरसिंह यादव, सी पीवी सिंधु, डी साक्षी मलिक। तो 126 का विकल्प डी सही हो जाएगा, साक्षी मलिक। अगला देखते हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। ए दिल्ली में, बी उत्तर प्रदेश में, सी पंजाब में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो 127 का विकल्प ए सही हो जाएगा, दिल्ली में। अगला देखना 128 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डाक का पुनरुत्थान किया था। ए नौसेना में, बी थल सेना, सी सुरक्षा, डी वायुसेना। तो 128 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी थल सेना। अगला देखते हैं भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। ए बॉम्बे गजट, बी बंगाल गजट, सी बॉम्बे टाइम्स, डी आपका हिंदुस्तान टाइम्स। तो 129 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी बंगाल गजट। अगला देखते हैं 130 माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। ए गरीबी से, बी रोजगार से, सी रोगों से, डी जनसंख्या से। तो 130 का कौन सा हो जाएगा, डी जनसंख्या से। अगला देखते हैं 131 प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। ए 56, 57, 61, 70, 111। ए 101, बी 84, सी 86, डी 94। तो 131 का सी सही हो जाएगा, 86। अगला देखते हैं राम 7 बजने में 20 मिनट काम पर घर से निकलता है और 25 मिनट में कुड़ाल के घर पहुंचता है। वह 15 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। वह कार्यालय जाने के लिए कुड़ाल के घर से कितने बजे निकले। ए 7:40 AM पर, बी 7:20 AM पर, सी 7:45 AM पर, डी 8:15 AM पर। तो 132 का आपका बी सही हो जाएगा, 7:20 AM पर। अगला देखिएगा 133 सुभाष ने जब अपनी घड़ी को दर्पण में देखा तो वह 5:55 बता रही थी। बताएं सुभाष की घड़ी में सही समय क्या हो रहा था। ए 6:05, बी 5:10, सी 6 बजे, डी 6:10। तो 133 का विकल्प ए सही हो जाएगा, 6:05। अगला देखते हैं राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी। ए 20 वर्ष थी, बी 34 वर्ष थी, सी आपका 30 वर्ष थी, डी आपका 36 वर्ष थी। तो 134 का सही हो जाएगा, बी 34 वर्ष थी। अगला देखना 135 एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी बताएंगे। ए 2, बी 3, सी 4, डी आपका 5। तो 135 का हो जाएगा डी 5। अगला देखना 136 फेसबुक क्या है। ए वेब ब्राउज़र है, बी सर्च इंजन है, सी सोशल नेटवर्किंग है, डी मीडिया प्लेयर है। तो बताएंगे 136 का कौन सा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग है। अगला देखना 137 मोबाइल तकनीक में एमएमएस का विस्तारित रूप क्या है बताएंगे। ए मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, बी माइक्रोसॉफ्ट मीडिया सर्वर, सी मल्टीपल मॉडल सिस्टम, डी मिशन मॉड्यूलर स्पेस क्राफ्ट। तो बताएंगे 137 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ए मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अगला देखते हैं शैक्षिक तकनीक केंद्र किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। ए एनसीईआरटी द्वारा, बी आईआईटी द्वारा, सी एसआईएमएटी द्वारा, बी एफसीएटी द्वारा। तो 138 का कौन सा विकल्प ए सही हो जाएगा, एनसीईआरटी द्वारा। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थापित राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ए 1985 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 1969 ईस्वी में, डी 1987 ईस्वी में। तो 139 का बी सही हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। अगला देखना है 140 निम्न में मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य हैं। ए देश के नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, बी जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा प्रदान करना, सी शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण,
डी उपर्युक्त सभी। तो 140 का हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं 141, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी समेकित शिक्षा, डी कोई नहीं। तो 141 का विकल्प ए सही हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अगला देखते हैं 142, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? ए केस स्टडी मेथड, बी इंस्ट्रोस्पेक्शन मेथड, डी इंटरव्यू मेथड, डी एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो 142 का ए सही हो जाएगा केस स्टडी मेथड। अगला देखिएगा 143, एक समावेशी कक्षा वह है जहां ए तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगम कर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, बी विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ते हैं, सी समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है, डी आपका अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो बताएंगे 143 का आंसर आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 144, एक समावेशी विद्यालय डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित में प्रश्नों में पर मनन करता है। ए क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, बी क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं, सी क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां बनाते हैं, डी क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो 144 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 145, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। ए जेपी क्लिफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बी एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, सी बहुबुद्धि सिद्धांत, डी सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। 145 का ए सही हो जाएगा। अगला देखना 146, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ए विश्लेषणात्मक, बी मुक्तांत, सी समस्या समाधान और डी आपका अपसारी। तो 146 का ए सही हो जाएगा विश्लेषणात्मक। अगला देखते हैं 147, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी बच्चों को अनेक अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी बच्चों से बातचीत करें उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। 147 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 148, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। ए जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, बी जेंडर भूमिका दबाव, सी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, डी जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो 148 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 149, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ए अधिकाधिक सामान्यीकरण, बी सरलीकरण, सी विकासात्मक, डी अत्यधिक समशुद्धता। तो 149 का सी सही हो जाएगा विकासात्मक। अगला देखते हैं 150, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ए यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, बी यह हसियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव का नीति का अनुगमन करता है, सी यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, डी यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो बताएंगे 150 का ए हो जाएगा, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और 150 में कितना कर पाए ये अच्छे तरीके से लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।